Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about power. So what is power? Power is equal to work done per unit time. तो अगर वर्क डन हो रहा है किसी भी टाइम में तो हम कहते हैं वो हमारे पास होती है पावर। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो हम कहते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होगा उसमें। अगर हम कहें moves if object moves upward if object moves upward if objects move upward, the power will be P is equal to mgh by t। ठीक है जी। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा, अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पे पावर क्या होगी। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा तो उस केस में हमारे पास जो पावर होगी वो होगी P इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर बाय टी। ठीक है। और तीसरा हमारे पास केस क्या होता है कि अगर हमने पावर को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है, इफ़ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, अगर हम पावर को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इफ़ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो हमारे पास पावर जो होती है वो होती है P इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी। तो हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी जो है वो पावर को लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इन तीन तरीक़ों से पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम पावर के यूनिट की बात करें तो पावर का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है वॉट। ठीक है। पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है। अब हम कहते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड पावर। तो पावर और एनर्जी में क्या फ़र्क होता है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड एनर्जी। तो हमारे पास पावर और एनर्जी क्या होती है, क्या इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। हमें पता है कि पावर जो है वो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड एनर्जी एंड व्हाट इज़ द एनर्जी। एनर्जी इज़ एक्चुअली हमारे पास होती है एबिलिटी टू डू वर्क। तो हमारे पास अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी हमारे पास होती है एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर हम इसकी बात करें एनर्जी की तो हम कहते हैं, अगर हम लिखें W इज़ इक्वल टू पी क्रॉस टी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पावर हमारे पास होता है P इज़ इक्वल W ओवर टी, और अगर पावर को मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ तो हमारे पास इज़ इक्वल टू W है। इसका मतलब है एनर्जी हमारे पास होती है इज़ इक्वल टू वाट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। ठीक है। तो वाट सेकेंड जो है वो हमारे पास एनर्जी है WH। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास होती है किलोवाट आवर, जिसका आपको पता है कि ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर जो है वो इज़ इक्वल टू हमारे पास होती है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर 6 जूल। ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3.6 मेगा जूल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर एंड एनर्जी।